आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th के हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज मैं यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी वो आप लोग पूरा देखिएगा और आप इससे सेट भी लगा सकते हैं कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। जो मेसोपोटामिया है वो किस भाषा के शब्द से बना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर यूनानी। क्या है? यूनानी। दूसरा नंबर देखते हैं कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। जो सिकंदर रहते हैं वह बेबीलोन को कब जीतते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर 331 ईसा पूर्व। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दिनारियस का क्या अर्थ था। जो दिनारियस है उसका क्या अर्थ रहता है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर चांदी का सिक्का। क्या है? चांदी का सिक्का। 4 नंबर है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। किन्हें? हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। 5 नंबर है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। जो रोमन साम्राज्य है उसके प्रथम सम्राट कौन रहते हैं, इसके राइट आंसर है अगस्टस। कौन है? अगस्टस। देखते हैं 6 नंबर, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। जो पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कैस्टेला। क्या कहते हैं? कैस्टेला। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 7 नंबर की क्या है कि इकाइटस से क्या तात्पर्य है। जो इकाइटस है इसका क्या तात्पर्य रहता है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर अश्वारोही। क्या है? अश्वारोही। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला। यहाँ पे काल होगा, कब से कब तक चला है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। कब? 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। 9 नंबर है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर यूनानी। चलिए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। और 11 नंबर है कि जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ है। जो जर्मन शब्द फ्यूड है उसका क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर एक भूमि का टुकड़ा। क्या है? एक भूमि का टुकड़ा। 12 नंबर है कि यायावर मूलतः थे। जो यायावर है उसे मूलतः क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर घुमक्कड़। जो एक जगह से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं उसे घुमक्कड़ कहते हैं। वही यायावर होते हैं। चलिए देखते हैं 13 नंबर कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई है। चंगेज खां की मृत्यु कब होती है, इसका राइट आंसर है 1 नंबर 1227 ईसा में। कब? 1227 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 14 नंबर का कि मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। तो किसकी देवी रहती है, इसका राइट आंसर है 1 नंबर प्रेम एवं युद्ध की देवी। किसकी देवी? प्रेम एवं युद्ध की देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 15 नंबर है कि मेनर क्या होता है। मेनर का क्या अर्थ होता है या फिर मेनर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर लॉर्ड का घर। क्या है? लॉर्ड का घर। 16 नंबर है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। जो मेसोपोटामिया है उसकी सभ्यता की लिपि क्या रहती है, तो उसकी सभ्यता की लिपि रहती है किला कर। क्या है? इसका राइट आंसर है सी नंबर किला कर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 17 नंबर देखते हैं कि तीर्थ क्या था। टिथ क्या था, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर एक तरह का कर को टिथ कहा जाता है। 18 नंबर है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। जो फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग के रहते हैं वो किस श्रेणी में शामिल रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर द्वितीय वर्ग में। कौन से वर्ग में? द्वितीय वर्ग में। 19 नंबर है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर गणतंत्रीय। क्या है? गणतंत्रीय। 20 नंबर है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया है, इसका राइट आंसर है ए नंबर लियोनार्दो दा विंची ने। किन्होंने? लियोनार्दो दा विंची ने। चलिए देखते हैं 21 नंबर कि ईसाई धर्म के ईस्टर में
क्या आशय है? जो ईसाई धर्म के ईस्टर से क्या आशय रहता है? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। क्या है? मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, बर्कहार्ट ने। किन्होंने? बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की है। 23 नंबर देखते हैं कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, मैकियावली ने। किन्होंने? मैकियावली ने द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की है। 24 नंबर है कि नाइट्स कौन थे? नाइट्स कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, घुड़सवार सैनिक। कौन है? घुड़सवार सैनिक को नाइट्स कहते थे। चलिए देखते हैं 25 नंबर कि छापे खाने जैसे जहाँ पे प्रिंट प्रेस का निर्माण किसने कराया? तो प्रिंट प्रेस का निर्माण किन्होंने कराया है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, गुटेनबर्ग ने। किन्होंने? गुटेनबर्ग ने। 26 नंबर है कि इसाबेला द इस्ते कौन थी? इसाबेला द इस्ते कौन रहती है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, कौन रहती है? इसका राइट आंसर बी नंबर है, मंटुआ राज्य की रानी। कहाँ? मंटुआ राज्य की रानी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है? चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब होती है? तो इसका 1921 में इसकी स्थापना होती है। 28 नंबर है कि प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा ये पुस्तक रचित है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका की रचना हुई है। 29 नंबर है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत चारों ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? ये कौन से आलोचक रहते हैं जिन्होंने यह घोषणा की है कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, कोपरनिकस। किन्होंने? कोपरनिकस ने। 30 नंबर है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की है? तो इस संस्था की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, इग्नेशियस लोयोला ने। किन्होंने? इग्नेशियस लोयोला ने। चलिए 31 नंबर देखते हैं कि मार्टिन लूथर किस देश की निवासी था? जो मार्टिन लूथर रहता है वो किस देश का निवासी रहता है? तो वो जर्मनी का निवासी रहता है। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? जो रेड इंडियन है वो कहाँ के मूल निवासी रहते हैं? तो वे उत्तरी अमेरिका के निवासी रहते हैं। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के वो निवासी रहते हैं। 33 नंबर देखते हैं कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी है? तो कब मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 1789 में। कब? 1789 में। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं 34 नंबर कि कैनबर्रा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? जो कैनबर्रा है उसको ऑस्ट्रिया की राजधानी कब बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 1911 में। कब? 1911 में। 35 नंबर है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? जापान में मेजी की पुनर्स्थापना किस वर्ष होती है? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 1867 से 1868 ईस्वी के बीच में। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर और 36 नंबर है कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या रहती है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, बुलेट ट्रेन। क्या है? यह एक बुलेट ट्रेन है। 37 नंबर है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर। चलिए 38 नंबर देखते हैं कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? जो चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, सन्यात सेन। कौन रहते हैं? सन्यात सेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्का शीर्ष क्या है? वर्का शीर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, क्या है? स्त्री का सिर। स्त्री का सिर को वर्का शीर्ष कहा जाता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं और 40 नंबर का क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है? जो मेसोपोटामिया है वो किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, दलजा एवं फरात को। किन्हें? दलजा एवं फरात को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और आप लोग इस वीडियो को और एक बार ज़रूर से देख लेंगे और अपना रिवाइज कर लेंगे ताकि आप देख सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।